तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा अदोनी यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाए जाएं। यहोवा उन सब का उद्धार करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज का जो विषय है वो आप जानते हैं, वो विषय है जीवन की चिंताओं के ऊपर हम कैसे जय प्राप्त करें। आज इस विषय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि आज हम देखते जा रहे हैं कि मसीह जीवन की चिंताओं में कैसे सुस्त पड़ गया है और जीवन रूपी चिंताओं में कैसे घर के घर और जीवन बर्बादी की कगार पे पहुंच चुके हैं। लेकिन सच में आज हम बाइबल के अंदर से इन बातों के ऊपर गौर करेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम जीवन की चिंताओं के ऊपर जय प्राप्त करें, कैसे हम उनके ऊपर जयवंत हो जाएं, कैसे हम अपना ध्यान उन बातों की ओर से हटाकर अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाएं। आज इन बातों के ऊपर हम जब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, हम सीखेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। तो मेरा अदोनी आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो जीवन की चिंताओं के ऊपर कैसे जय प्राप्त करें, इस विषय पे हम आज सीख रहे हैं और हम अपने वचन की शुरुआत करेंगे भजन संहिता 119 अध्याय उसके 92 वर्ष से 92 वचन से, जहां पर लिखा हुआ है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। दाऊद इस बात को लिखता है प्रिय अजीजों, और दाऊद अपने भजन संहिता के अंदर, अपने भजनों के अंदर इस बात को लिखता है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो यहोवा मैं अपने दुखों में, अपने जीवन की चिंताओं में, अपने परेशानियों में, अपने कलेशों में, उन पीड़ाओं में ही मैं नाश हो जाता। प्रिय अजीजों, और जब इस वचन को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे या हिब्रू में पढ़ेंगे इसको, तो वहां लिखा है, इफ योर लो हैड नॉट बीन माई डिलाइट। डिलाइट का अर्थ है खुशी। यदि तेरा वचन, तेरी आज्ञाएं, तेरी व्यवस्था मेरी खुशी ना होता तो यहोवा में अपने दुखों में नाश हो जाता है। याद रखें, इंसान के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। जब वो बहुत सुख से गुजर रहा होता है या बहुत दुख से गुजर रहा होता है, बहुत संकट से, बहुत बेकार की परिस्थितियों से जब वो गुजर रहा होता है, लेकिन याद रखें, यहोवा का वचन हमेशा हमेशा सर्वदा एक समान रहता है। वो कभी भी नहीं बदलता, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इंसान बदल जाता है, इंसान का नेचर बदल जाता है, इंसान आपको धोखा दे देगा और इंसान आज बड़े बड़े वादे करेगा, कल वो अपने वादों से मुकर जाएगा, इंसान धोखा देकर चला जाएगा। लेकिन याद रखिए, चाहे आपके साथ दुख है, चाहे आपके साथ सुख है, चाहे आपके साथ कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है, यहोवा का वचन आज, कल और युगानुयुग एक समान बना रहता है। यदि सच में हम अपना ध्यान उस वचन के ऊपर लगा लेंगे, यदि सच में हम यहोवा के वचन के साथ दोस्ती कर लेंगे, यहोवा के वचन के साथ दिल लगा लेंगे, यहोवा के वचन को अपनी खुशी बना लेंगे, तो याद रखें, गम के समुंदर चाहे कितने भी भयंकर क्यों ना हो, सुनामी की लहरों के समान क्यों ना हो, याद रखें, यहोवा का वचन जब हमारी खुशी है तो कोई भी समुंदर, कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता, आपको डुबा नहीं सकता, और आपको कोई भी समुंदर, कोई भी तूफान आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। प्रिय अजीजों, आप शांति में रहेंगे, आप शलोम में रहेंगे, आप नाश नहीं होंगे। और आप जब यहोवा के वचन को अपनी खुशी बना लेंगे, यहोवा के वचन को अपनी शांति बना लेंगे, वो वचन के कारण आप शांति में रहेंगे, वचन के कारण आप आनंद में रहेंगे, वचन आपकी खुशी बनकर रहेगा। प्रिय अजीजों, वचन हमारे जीवन में, हम क्यों मार खा रहे हैं आज, क्यों हम जीवन की चिंताओं में सुस्त हो रहे हैं, क्यों आज मसीह जीवन बर्बादी की कगार पर है, क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा के वचन को अपनी खुशी नहीं बनाई, उन्होंने अपनी खुशी लोगों के साथ जोड़ के रखी, उन्होंने अपनी खुशी अच्छे प्रकार की वस्तुओं के साथ जोड़ के रखी, किसी ने अपनी खुशी मोबाइल के साथ जोड़ के रखी है, किसी ने अपनी खुशी अपने साथ जुड़े हुए रिश्तेदारों के साथ, दोस्त यारों के साथ रखी हुई है। और जब वो धोखा देते हैं, जब वो बदल जाते हैं, तो वो अपने दुखों में होते हैं और बहुत सारे लोग उन दुखों में नाश हो जाते हैं। याद रखें, जिस व्यक्ति ने इस वचन को लिखा है, दाऊद ने,
उसके जीवन के ऊपर बहुत भयंकर परिस्थितियां आई हैं, उसके जीवन के ऊपर कठिन सताव, कठिन दौर से वो गुजरा है, जब उसके अपने लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसके साथ धोखा किया, उसके खिलाफ बगावत की, और राजा शाऊल जब उसके प्राण का खोजी था, उस समय जब दाऊद ऐसे हालात से, ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था, तब उस बात को लिखता है, यहोवा यदि तेरा वचन मेरी खुशी ना होता तो मैं अपने दुखों में नाश हो जाता। मैं उस दुख के बारे में सोच सोच कर बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, नाश हो जाते हैं। लेकिन दाऊद कहता है, यहोवा यदि तेरा वचन मेरी खुशी ना होता तो मैं अपने दुखों में नाश हो जाता। सच में यहोवा के वचन ने दाऊद को शांति दी। यहोवा के वचन के कारण वो खुश था, और यहोवा के वचन में उसने अपनी खुशी को ढूंढा और वचनों में ही अपना जीवन व्यतीत किया। और तभी ऐसे भयंकर हालातों से, भयंकर परिस्थितियों में जब वो गया, उसने हालातों को नहीं देखा, उसने परिस्थितियों को नहीं देखा, उसने आंधियों को, तूफानों को नहीं देखा, पर उसने यहोवा के वचन को अपनी खुशी बना ली। यहोवा के वचन को उसने अपना आनंद बना लिया, और वचन ने दाऊद के जीवन में शांति को बहुतायत से उड़ेल दिया। यहोवा का वचन, यहोवा की व्यवस्था दाऊद के लिए खुशी था, प्रिय जीसो। और दाऊद उस व्यवस्था के कारण, उन वचनों के कारण सुखी था, आनंदित था, प्रिय जीसो। आज हमने अपनी खुशी किसके साथ जोड़ी हुई है? आज हमें अपने जीवनों के ऊपर गौर करना है। हमारा आनंद, हमारी खुशी किसके साथ जुड़ी हुई है? यदि सच में वो लोगों के साथ जुड़ी हुई है तो फिर हम अपने दुखों में नाश हो जाएंगे। लेकिन सच में यदि हमने यहोवा के वचन को अपनी खुशी बना ली है, यहोवा के वचन को हमने अपना आनंद बना लिया है, तो फिर आप दुखों में नाश नहीं होंगे। आप दुखों में, परेशानियों में, आप आनंद में रहेंगे, आप शांति में रहेंगे, आप तसल्ली में रहेंगे, क्योंकि यहोवा का वचन आपकी खुशी है, प्रिय यीशु। यहोवा का वचन आपकी तसल्ली है, यहोवा का वचन आपकी शांति है, प्रिय यीशु। यहोवा का वचन, वो वचन आपको हर परिस्थिति में संभालेगा, हर परिस्थिति में वो वचन आपको बचा कर रखेगा। उसका वचन आपकी शांति है, आपकी तसल्ली है, प्रिय यीशु, जैसे दाऊद के साथ हुआ है। गौर करें मूसा के जीवन में क्या हुआ। जब मूसा की माता ने उसको छोड़ दिया और एक महल के अंदर जब उसका पालन पोषण हुआ, इतने राजशाही तरीके से, इतने अद्भुत तरीके से उसका पालन पोषण हुआ, कितनी आरामदायक उसकी जिंदगी थी। और जब वो 40 साल का हो गया, तो जब वो अपने राज्य के अंदर अपने लोगों से को मिलने के लिए निकला, तो उसने क्या देखा कि एक मिस्री है, वो इजरायलियों के ऊपर बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहा है, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, और उसने उस मिस्री को मार दिया। अगले दिन वो फिर निकला और उसने देखा कि 2 इजरायली आपस में लड़ रहे हैं, और मूसा ने जाकर उनको समझाया कि तुम भाई भाई हो, क्यों आपस में लड़ते हो। तो उन इजरायलियों ने, अपने लोगों ने मूसा के खिलाफ विद्रोह किया, मूसा के खिलाफ बगावत की, और मूसा को कहा कि क्या तू हमारा न्यायी है? जैसे कल तूने मिस्री को मारा, आज तू हमें भी मार डालना चाहता है। मूसा तो उनको बचाने के लिए निकला था, लेकिन उन्होंने भलाई को नहीं चाहा और वो मूसा के खिलाफ आ गए। सोचे मूसा के दिल के ऊपर क्या गुजरी। और फैरो को ये बात पता चली और वो उसका जान के दुश्मन बन गए, और मूसा ने मिस्र को छोड़ दिया। ये तो हम वाकया देखते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी, इसके पीछे क्या था? जब आप इब्रानिया 11 अध्याय 24 से 26 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फैरो की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से
यहोवा के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। विश्वास से। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा के वचन को अपनी खुशी बना ली थी। आराम को, सुख विलास को और मिस्र की उस राजशाही मुकुट को नहीं, पर यहोवा के वचन को। उसने वचन के कारण मिस्र के सुख विलास को, आराम को छोड़ दिया। उसने यहोवा के वचन के कारण यहोवा के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा उसको। और लिखा है 26 वचन, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के बड़े धन से, मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल की ओर लगी थी। कितनी अद्भुत बातें हैं। क्योंकि मूसा ने यहोवा के वचन को अपनी खुशी बना ली थी। उसके जीवन के साथ क्या हो रहा था? बार बार उसके अपने लोग उसके खिलाफ हो जाते थे, बलवा करते थे, विद्रोह करते थे। मूसा दुआएं करता है, मूसा प्रार्थना करता है, मूसा के द्वारा यहोवा अद्भुत काम कर रहा है। लेकिन मूसा निराश नहीं हुआ, मूसा हताश नहीं हुआ, मूसा टेंशन में नहीं आया, डिप्रेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा के वचन को अपनी खुशी बना ली थी। और यहोवा का वचन मूसा का आनंद था, मूसा के लिए खुशी थी। प्रिय यीशु, और मूसा ने यीशु मसीह में जयवंत हो गया। वो आज हमारे जीवनों के ऊपर बहुत सारे दुख होंगे, बहुत सारे कलेश होंगे, बहुत जगह हमें धोखा मिला होगा। लेकिन याद रखें, क्या यहोवा का वचन हमारी खुशी है? या हम अपनी खुशी इधर उधर ही ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, सुख विलास में ढूंढ रहे हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों में ढूंढ रहे हैं? यदि हम इधर उधर अपनी खुशी को तलाश रहे हैं, तो याद रखें, आप निराश हो जाएंगे, आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन यहोवा के वचन में यदि आप अपनी खुशी को ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप अपने दुखों में नाश नहीं होंगे, लेकिन अपने दुखों के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। प्रिय यीशु, दाऊद के जीवन को देखिए, दाऊद के साथ क्या हुआ। दाऊद अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर जा रहा है, और जब वो जा रहा है तो उसने क्या देखा कि गोलियत नाम का एक जवान है, जो सारी इजरायली कौम सेना को ललकार रहा है, उनके खिलाफ बोल रहा है और गाली गलौज कर रहा है, इजराइल के परमेश्वर को पुकार रहा है, इजराइल के यहोवा के खिलाफ बातें कर रहा है। जब दाऊद ने इन बातों को सुना तो वो हैरान रह गया कि जीवत परमेश्वर की, जीवत एलोहिम की जो सेना है वो डरी हुई है, वो घबराई हुई है, और सबके सब इतने घबराए हुए थे कि कोई भी उसका मुकाबला करने को तैयार नहीं था। और जब उसके भाइयों ने दाऊद को देखा तो भाई उसके ऊपर गुस्सा करने लगे कि तू भेड़ बकरियों को छोड़कर क्यों आ गया? जो भाई खाना लेकर आया है उसके खिलाफ बोलने लगे, उसको डांटने लगे, उसके ऊपर गुस्सा करने लगे। लेकिन दाऊद ने यहोवा के वचन को सुना था, यहोवा की आज्ञाओं को उसने सुना था कि यहोवा ने किस प्रकार से इजरायलियों के लिए जंग को लड़ा था। प्रिय यीशु, उसने गोलियत को नहीं देखा, उसने समस्या को नहीं देखा, लेकिन उसने यहोवा के वचन को अपनी खुशी बनाकर रखा। तभी उसने कहा, यहोवा यदि तेरा वचन मेरी खुशी ना होता तो मैं अपने दुखों में नाश हो जाता। यदि तेरा वचन मेरे लिए आनंद ना होता, यदि तेरा वचन मेरे लिए खुशी ना होता, तो मैं अपने दुखों में नाश हो जाता। और सच में यहोवा के वचन ने दाऊद को संभाल लिया, यहोवा के वचन ने दाऊद को संभाला है। प्रिय यीशु, दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उन वचनों को याद किया कि किस प्रकार से यहोवा ने लाल समुद्र को दो भाग किया था, किस प्रकार से यहोवा ने अद्भुत काम किए थे, किस प्रकार से उसने बड़े बड़े काम इजरायलियों के जीवन में किए थे। और दाऊद ने उन वचनों को अपनी खुशी, अपना आनंद बनाया। और दाऊद आया उस समस्या का सामना करने के लिए। और जब आप पहला शमूएल 17 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो दाऊद जब टकराया गोलियत के साथ तो गोलियत ढेर हो गया। प्रिय यीशु, क्या हुआ? समस्या बहुत बड़ी थी, और
ऐसी समस्या थी जिसका समाधान पूरे इज़राइल में नहीं था, और सारी की सारी जो इज़राइल कौम थी वो डरी हुई थी, वो घबराई हुई थी। लेकिन दाऊद के अंदर यहोवा का वचन आनंद था, यहोवा का वचन खुशी के रूप में था। उसने कहा, एक खतना रहित फलिश्ती जीवते एलोहिम की सेना को ललकारता है। संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम यहोवा का है। लिखा है, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इज़राइली सेना का एलोहिम है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फलिश्ती सेना के लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक एलोहिम यहोवा है। सोचे, दाऊद ने यहोवा के वचन को अपनी खुशी बनाई, और उसने समस्या को नहीं देखा, पर क्या किया। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। फिर क्या हुआ, उस बड़ी समस्या से टकराने के लिए दाऊद तैयार हो गया। और दाऊद ने क्या किया, अपना गोफन निकाला और एक पत्थर लिया, और उस पत्थर को निकाल कर उसको ऐसा मारा कि पत्थर जाकर गोलियत के माथे में धंस गया, और वो मुंह के बल गिर गया। समस्या बहुत बड़ी थी, चिंता बहुत बड़ी थी, टेंशन बहुत बड़ी थी, लेकिन एक पत्थर ने जाकर उस सारे चिंता को ढेर कर दिया, उस सारे समस्या को ढेर कर दिया। याद रखें, वो पत्थर कौन है? वो पत्थर यशवा है, मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इस पत्थर पे गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जिसके ऊपर ये पत्थर गिरेगा वो उसे पीस डालेगा। याद रखें, आज अपनी समस्याओं के ऊपर, आज अपनी चिंताओं के ऊपर उस पत्थर को गिरने दीजिए। आज उस पत्थर को फेंके, उस वचन को फेंके, वचन को लेकर आए। वचन आपको जयवंत कर देगा। प्रिय यीशु, यहोवा का वचन। और जैसे ही वचन आया, गोलियत समस्या ढेर हो गई, और सारी की सारी इजरायली कौम जश्न मनाने लगी। सारी चिंता खत्म हो गई, सारी टेंशन से आजादी मिल गई। यहोवा ने उन्हें जयवंत कर दिया। प्रिय यीशु, और दाऊद ने उसी की तलवार से उस बड़ी टेंशन को, बड़ी चिंता को खत्म कर दिया, नाश कर दिया। प्रिय यीशु, आज यहोवा का वचन हमारे साथ है, हमारे हृदय में है, हमारे पास है। आज वचन को निकालें और चिंता को दे दे कर मारें। चिंता ढेर हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी। कब खत्म होगी? जब यहोवा का वचन आपकी खुशी बन जाएगा, यहोवा का वचन आपका आनंद बन जाएगा, यहोवा का वचन आपकी तसल्ली बन जाएगा। वो वचन आपको संभालेगा। प्रिय यीशु, वो वचन आपको बचाएगा। प्रिय यीशु, वो वचन आपकी ढाल है, वो वचन आपकी झिल्लम है। प्रिय यीशु, यहोवा का वचन आपकी शांति है, आपकी तसल्ली है। सच में प्रिय यीशु, यहोवा का वचन। आज अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को ना देखें, यहोवा के वचन को याद करें, उसके वचन के ऊपर मनन करें, उसके वचन के ऊपर ध्यान करें। वो वचन आपकी शांति, वो वचन आपकी तसल्ली है, वो वचन आपका सुख है, वो वचन आपका चैन है। प्रिय यीशु, वो वचन आपको जयवंत करेगा, और आप अपने जीवन की चिंताओं के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। आज निकाले दाऊद की तरह पत्थर को, यहोवा के वचन को, और अपनी चिंता को दे मारे। चिंता ढेर हो जाएगी। यीशु मसीह आपको जयवंत करेंगे। दाऊद के जीवन में इतनी समस्याएं थी, इतनी परेशानियां थी, इतने दुख थे, लेकिन उसने 13 साल उसने दुख गुजारे हैं, 13 साल दुखों में व्यतीत किया है। 13 साल तक उसने भिन्न भिन्न प्रकार से दुख यातनाएं अपने जीवन के अंदर देखा है। प्रिय यीशु, लेकिन यहोवा ने दाऊद को जयवंत किया। यहोवा ने उसे जयवंत कब किया? जब दाऊद ने यहोवा के वचन को अपनी खुशी बना ली। दाऊद ने यहोवा के वचन को अपना आनंद बना लिया। दाऊद ने यहोवा के वचन के ऊपर अपना ध्यान लगा लिया। दाऊद ने यहोवा के वचन के ऊपर अपनी आंखें लगा के रखी। यहोवा ने उसे जयवंत किया। प्रिय यीशु, आज वो मुझे और आपको भी करना चाहता है। कब करेगा? जब हम यहोवा के वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे, यहोवा के वचन के ऊपर अपना मन लगाएंगे, उसके वचन को अपनी खुशी बना लेंगे। चाहे कोई हमारे पास हो ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं परेशानियां क्यों ना हो, हम यहोवा के वचन की ओर देखिए, उसे प्रार्थना करें,
उसकी ओर ताके, वो मार्ग खोलेगा, वो रास्ते खोलेगा और अद्भुत कार्य होंगे। अदनोई अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देते। आज हमने इस विषय के ऊपर सीखा कि कैसे हम जीवन की चिंताओं के ऊपर जय प्राप्त करें। और सच में जब यहोवा का वचन हमारी खुशी होगा, जब हम यहोवा के वचन को, उसकी व्यवस्था को अपनी खुशी बना लेंगे, तो सच में हम अपने दुखों में नाश नहीं होंगे, पर दुखों के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। प्रिय यीशु, हम दुखों पे जीत जाएंगे। प्रिय यीशु, यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकतें दे। आप सबको शब्द शलोम, आमीन।